जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। क्योंकि आप सबों को 6:30 बजे टाइमिंग है लाइव क्लास का, लेकिन आज फिर से नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण वो लाइव क्लास 6:30 बजे टाइम से नहीं हो पाया है। और आप सबों के साथ लाइव क्लास के साथ हम जुड़े हैं। और अभी आप सबों को बताया गया था थोड़ा देर पहले कि मैं जो है लाइव क्लास के साथ आपको 7:45 में आऊँगा। तो चलिए आप सबों के साथ लाइव क्लास के साथ मौजूद हैं। और आज जो है 18 जनवरी का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जो कि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, वो कौन सा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कोबा CHD ऐप को लॉन्च किया है। कौन सा राज्य के राज्यपाल है जो कोबा CHD ऐप को लॉन्च किया, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पंजाब सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। और आप लोग को कमेंट में बताना है कि पंजाब के वर्तमान में भी गवर्नर कौन है। कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वर्तमान में जो है पंजाब के गवर्नर वो कौन है, इसको बताना है। और CHD का यहाँ पर अर्थ होता है चंडीगढ़, क्योंकि पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। और कोबा से संबंधित है, यानी कोरोना से संबंधित है ये ऐप। कोबा CHD ऐप को लॉन्च किया है पंजाब सरकार, और पंजाब के गवर्नर ने लॉन्च किया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा पंजाब के वर्तमान गवर्नर कौन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दूसरा क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपको कि हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 किसने लॉन्च किया है। क्वेश्चन है हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 किसने लॉन्च किया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, WEF के द्वारा ऐसा किया गया। WEF इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन अमेरिका सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। यानी क्वेश्चन पूछा अमेरिका के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला पूछा गया है, कौन बनी है। पहली अश्वेत है, इसीलिए इंपोर्टेंट है। पहला जहां पर होता है वहां इंपोर्टेंट होता है। तो ये हो जाएगा माया एंजेलो। ये माया एंजेलो जो है पहली अमेरिका के सिक्के पर दिखाई देने वाली अश्वेत महिला बन गई है। अमेरिका के बारे में हम जान लेते हैं। अमेरिका की कैपिटल यदि आपसे पूछा जाए और एग्जाम में वैसे आता भी है, वाशिंगटन DC हो जाएगा। वाशिंगटन DC हो जाएगा। और एक बार एग्जाम में DC का फुल फॉर्म यहाँ से पूछ लिया गया था, तो DC का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट ये याद नहीं रखना है। वाशिंगटन DC में DC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। चलिए अब जो है यहाँ पर, और यदि यहाँ की आपको वाशिंगटन DC हो गया, वर्तमान में प्रेसिडेंट पूछ देगा तो जो बाइडेन है वो आपको याद रखना है। जो बाइडेन जो है वर्तमान में वो आपको राष्ट्रपति है अमेरिका के। और अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष, तो 4 वर्ष होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि चौथा क्वेश्चन होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन पूछा गया आपको। क्वेश्चन है हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही है। यानी क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है, तो नोआमी ओसाका हो जाएगा। नोआमी ओसाका कहाँ की है, तो ये जापान की रहने वाली है। जापान की रहने वाली है और ये पहले स्थान पर है फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार। फोर्ब्स कहाँ की कंपनी है, तो याद रखना पत्रिका है, तो ये USA का, अमेरिका का, यही जारी किया है। पहले स्थान पर नोआमी ओसाका बनी है, जो कि जापान की खिलाड़ी है। और जापान की राजधानी पूछा जाएगा तो टोक्यो याद रखिएगा कैपिटल। और मुद्रा भी कई बार पूछा गया, तो येन है मुद्रा कहाँ की, तो ये याद रखना आपको कहाँ की है, तो ये जापान की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका पांचवा क्वेश्चन होगा। पांचवा क्वेश्चन है हाल ही में, क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में DRDO ने किस मिसाइल का समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण किया है। DRDO के द्वारा किया गया किस मिसाइल का, तो ये ब्रह्मोस मिसाइल का किया गया है। अब DRDO के बारे में हम लोग जान लेते हैं। DRDO का स्थापना हुआ था 1958 में। DRDO का हेड क्वार्टर पूछा जाएगा नई दिल्ली के अंदर है। नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। और इसके वर्तमान में हेड कौन है, हेड यदि पूछा जाएगा तो G सतीश रेड्डी है।
जी सतीश रेड्डी जो है वर्तमान में डीआरडीओ के हेड है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही गया है कि डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और हेड वर्तमान में जी सतीश रेड्डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपका छठा क्वेश्चन होगा। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में किस मंत्रालय ने वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजन किया है। कौन सा मंत्रालय है जो कि ये किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और आयुष ऐसे लिखा जाता है आयुष, और आयुष का फुल फॉर्म होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका वो 7वां क्वेश्चन होगा। 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ा दी है। राज्य सेवा सिविल परीक्षाओं में जो ये उम्मीदवार की संख्या, उम्मीदवार की आयु सीमा को बढ़ा दिया है, तो राज्य ऑप्शन बी सही ओडिशा है। यानी पहले 32 साल था, उसको बढ़ा कर कितना कर दिया है, 38 साल ये कर दिया। ओडिशा सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। और ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। चिल्का झील यदि आपसे पूछा जाए कि चिल्का झील कहाँ है, ओडिशा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछा जाता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर वो भी आपको ओडिशा के अंदर है। पुरी की रथ यात्रा कहाँ से निकलती है, पुरी की रथ यात्रा कहाँ से निकलती है, ये भी पूछा जाता है, तो ओडिशा से ही निकलती है पुरी की रथ यात्रा। और आपको उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, उस पॉइंट को भी याद रखना है। और भारत में सबसे ज्यादा कच्ची सड़क वाला राज्य भी आपको ओडिशा ही है। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन जो होगा आपका 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी। 15 जनवरी को हम लोग सेना दिवस मनाते हैं, थल सेना दिवस। अब इसका आप लोग याद रखिएगा 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, इस माह का महत्वपूर्ण विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। उसके बाद 10 जनवरी को याद रखना है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। विश्व ठाकरा दिवस भी आपको 10 जनवरी को ही मनाया जाता है। 12 जनवरी याद रखिएगा युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। एक आप लोग 25 जनवरी याद रख लीजिएगा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन था कि हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया, 15 जनवरी। और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और साथ साथ विश्व ठाकरा दिवस, 12 जनवरी युवा दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस था, जो कि यह महत्वपूर्ण आपको जनवरी माह का दिवस है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन जो है आपका 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन हाल ही में किसने ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी किया है, यानी किसने ये जारी किया, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, यानी विश्व बैंक के द्वारा ये जारी किया गया। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में और इसका मुख्यालय